Chapter 3 Determiners. A word that determines or fixes or limits the meaning, relationship, scope, number or quality of a noun before which it is placed is called a determiner. एक शब्द जो किसी संज्ञा के अर्थ, संबंध, क्षेत्र, संख्या या गुण को निर्धारित, स्थिर या सीमित करता है, जिसके आगे यह रखा जाता है, उसे निर्धारण कहा जाता है। निर्धारण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट करने, उसके संबंधों को स्थापित करने, उसकी सीमा निर्धारित करने, संख्या बताने या गुणों को सीमित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये शब्द संज्ञा के पहले आते हैं और उसके साथ मिलकर वाक्य में उसकी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। Kinds of determiners. Determiners can be categorized into several kinds according to their meaning and where they can be placed with noun phrase. निर्धारणों को उनके अर्थ और संज्ञा वाक्यांश के साथ उनके स्थान के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्धारणों के विभिन्न प्रकार उनके उपयोग और अर्थ के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का निर्धारण संज्ञा के साथ विशेष तरीके से जुड़ता है, जिससे वाक्य में उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। नीचे निर्धारणों के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं। एक आर्टिकल्स, लेख। आर्टिकल्स ए एंड द। लेख निर्धारण संज्ञा के पहले आते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि वह संज्ञा सामान्य है या विशिष्ट। ए और एन अनिश्चित लेख हैं जो किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति को संदर्भित करते हैं, जबकि द निश्चित लेख है जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति को दर्शाता है। ए बुक एक किताब। एन एप्पल एक सेब। द कार वह कार। दो डेमोन्स्ट्रेटिव्स संकेतवाचक। Demonstratives or this, that, these, those. संकेतवाचक निर्धारण संज्ञा को उसकी दूरी के आधार पर पहचानने में मदद करते हैं। This और these नजदीकी वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए उपयोग होते हैं, जबकि that और those दूर स्थित वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए उपयोग होते हैं। This house यह घर। That tree वह पेड़। These books ये किताबें। Those cars वे कारें। 3 possessives संपत्ति। Possessives my, your, his, her, its, are, their। संपत्ति निर्धारण संज्ञा के मालिक होने का संबंध दर्शाते हैं। ये शब्द यह बताते हैं कि संज्ञा किसकी है। My car मेरी कार। Your book तुम्हारी किताब। His house उसका घर। Her dog उसका कुत्ता। Our school हमारा स्कूल। Their garden उनका बगीचा। 4 quantifiers मात्रा सूचक। Quantifiers all, every, most, many, much, some, few, little, any, no। मात्रा सूचक निर्धारण संज्ञा की मात्रा या संख्या को व्यक्त करते हैं। ये शब्द यह बताते हैं कि कितनी मात्रा में कोई वस्तु या व्यक्ति मौजूद है। All students सभी छात्र। Every day हर दिन। Most people अधिकांश लोग। Many books कई किताबें। Much time बहुत समय। Some water कुछ पानी। Few friends कुछ दोस्त। Little money थोड़ा पैसा। Any questions कोई प्रश्न। No chance कोई संभावना नहीं। 5 distributives वितरक। Distributives each, every, either, neither। वितरक निर्धारण संज्ञा के प्रत्येक सदस्य या दो में से किसी एक को अलग अलग संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
ईच पर्सन प्रत्येक व्यक्ति, एवरी चाइल्ड हर बच्चा, ईदर ऑप्शन दोनों में से कोई एक विकल्प, नेदर आंसर कोई भी उत्तर नहीं। 6 इंटरोगेटिव्स प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव्स व्हिच, व्हाट, हुज। प्रश्नवाचक निर्धारण प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये शब्द संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछे जाते हैं। Which book, कौन सी किताब। What time, क्या समय। Whose bag, किसका बैग। Articles, articles combine with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. They are of 2 types, indefinite and definite. लेख संज्ञा के साथ मिलकर उस संज्ञा द्वारा की जा रही संदर्भ की प्रकृति को दर्शाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अनिश्चित और निश्चित। Indefinite articles, a and an. अनिश्चित लेख, a और an. a और an अनिश्चित लेख हैं जो तब उपयोग किए जाते हैं जब कोई व्यक्ति संज्ञा के सामान्य रूप के बारे में बात कर रहा होता है। Use of a and an. A is used with nouns beginning with consonants or consonant sounds. Examples: A tree, एक पेड़। A book, एक किताब। A dog, एक कुत्ता। A flower, एक फूल। An is used with nouns beginning with vowels or vowel sounds. Examples: An ant, एक चींटी। An eagle, एक गरुड़। An ice cream, एक आइसक्रीम। An ox, एक बैल। An umbrella, एक छाता। A is used before the word one that begins with the consonant sound as in one. Examples: A 1 rupee coin, एक रुपया सिक्का। A one-eyed old woman, एक आँख वाली बूढ़ी महिला। An is used before words beginning with a silent h but sounds as the vowel o. An honest man, एक ईमानदार आदमी। An hour, एक घंटा। A is used before words starting with the vowel u but sounds like vayu. Examples: A useful animal, एक उपयोगी जानवर। A European, एक यूरोपीय। A university, एक विश्वविद्यालय। An is used before words beginning with consonants but have vowel sounds. Examples: An MP, एक सांसद। An MLA, एक विधायी का सदस्य। An FIR, एक प्राथमिकी रिपोर्ट। An MBA, एक MBA। An X-ray, एक X-ray. However, when the long form of abbreviations is used, they take a. A member of parliament, एक संसद सदस्य। A minister of legislative assembly, एक विधान सभा मंत्री। Explanation: A और an का उपयोग संज्ञाओं के प्रारंभिक ध्वनि पर निर्भर करता है। A का उपयोग उन संज्ञाओं के साथ किया जाता है जो व्यंजन ध्वनि या व्यंजन ध्वनि से शुरू होती हैं। An का उपयोग उन संज्ञाओं के साथ किया जाता है जो स्वर ध्वनि या स्वर ध्वनि से शुरू होती हैं। जब कोई शब्द वन से शुरू होता है तो ए का उपयोग किया जाता है क्योंकि वन की ध्वनि एक व्यंजन ध्वनि W के समान है। कुछ शब्दों में प्रारंभिक H अक्षर मौन होता है और वे स्वर ध्वनि से शुरू होते हैं, इसलिए an का उपयोग किया जाता है। जब शब्द यू से शुरू होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि वायु जैसी होती है, तब
ए का उपयोग किया जाता है। जब संक्षेपाक्षर अब्रीविएशंस का लंबा रूप उपयोग किया जाता है तो ए का उपयोग किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द। In English, the is a definite article. Nouns are preceded by the definite article when the speaker believes that the listener already knows what he is referring to. अंग्रेजी में द एक निश्चित लेख है। जब वक्ता को विश्वास होता है कि श्रोता पहले से ही उस संज्ञा के संदर्भ को जानता है तो संज्ञाओं के पहले निश्चित लेख का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण लेख द का उपयोग संज्ञा के प्रकार, उद्देश्य या संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि संज्ञा विशिष्ट है और इसके बारे में पहले से ही जानकारी मौजूद है। यूज ऑफ द is used before a noun to indicate a specific or particular reference. The का उपयोग संज्ञा के पहले विशेष या विशिष्ट संदर्भ को दर्शाने के लिए किया जाता है। It is used before a noun when spoken about a particular member of a group, common noun. जब किसी समूह के विशेष सदस्य के बारे में बात की जा रही हो, सामान्य संज्ञा, तब यह संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। Example: The SSP was invited as the chief guest of the event. SSP को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। Though it is used before nouns denoting places like hospitals, temples, schools, etc., when their purpose or use is not specifically referred to. जब अस्पताल, मंदिर, स्कूल आदि जैसे स्थानों के उद्देश्य या उपयोग का विशेष रूप से उल्लेख न किया जा रहा हो, तब इसका उपयोग होता है। Example: He has gone to the hospital to visit his friend. वह अपने दोस्त से मिलने अस्पताल गया है। 3. It is used when the noun is unique and one of its kind. जब संज्ञा अद्वितीय और अपने प्रकार की एकमात्र हो, तब इसका प्रयोग होता है। Examples: The earth, the moon, the sun, the sky, the hell, etc. पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, नरक आदि। 4. It is used before superlative degrees. सुपरलेटिव डिग्री के पहले इसका उपयोग होता है। Examples: The tallest building, the most beautiful flower, the longest river, etc. सबसे ऊंची इमारत, सबसे खूबसूरत फूल, सबसे लंबी नदी आदि। 5. It is used before the names of sacred books, newspapers, rivers, well-known buildings, mountain ranges, seas, oceans, islands, etc. पवित्र ग्रंथों, समाचार पत्रों, नदियों, प्रसिद्ध इमारतों, पर्वत श्रृंखलाओं, समुद्रों, महासागरों, द्वीपों आदि के नामों के पहले इसका उपयोग होता है। Examples: The Bible, the Times of India, the Ganga, the Eiffel Tower, the Himalayas, the Indian Ocean, etc. Bible, the Times of India, गंगा, एफिल टावर, हिमालय, भारतीय महासागर आदि। 6. It is used before ordinal numbers. क्रमिक संख्याओं के पहले इसका उपयोग होता है।
Examples: the first, the next, the last, etc. पहला, अगला, अंतिम, आदि. Omission of articles. Articles are sometimes omitted in specific contexts. कुछ विशेष संदर्भों में लेखों का उपयोग नहीं किया जाता है. एक, do not use articles with most names of towns, streets, stations, and airports. अधिकांश शहरों, सड़कों, स्टेशनों और हवाई अड्डों के नामों के साथ लेख का उपयोग न करें. Examples: She lives in Delhi. वह दिल्ली में रहती है. They're flying into Heathrow. वे हीथ्रो में उड़ान भर रहे हैं. Though when referring to a common noun that stands for something in the broad sense. जब सामान्य संज्ञा का उपयोग किसी व्यापक अर्थ में किया जा रहा हो. Example: He is only man. It means that he cannot be God. वह केवल मनुष्य है. इसका मतलब है कि वह भगवान नहीं हो सकता. 3. Skip article while referring to languages. भाषाओं का उल्लेख करते समय लेख का उपयोग न करें. Example: Hindi is my mother tongue but I can also speak English. हिंदी मेरी मातृभाषा है लेकिन मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ. 4. While referring to the name of a relation like brother, sister, mother, father, husband, God, etc. रिश्ते के नामों जैसे भाई, बहन, माँ, पिता, पति, भगवान आदि का उल्लेख करते समय. 5. Do not use articles with the names of meals. भोजन के नामों के साथ लेख का उपयोग न करें. Examples: I like to eat breakfast early. मुझे सुबह जल्दी नाश्ता करना पसंद है. They prefer light dinner. वे हल्का रात्रिभोज पसंद करते हैं. 6. Articles are not used while referring to people's names or professions. लोगों के नामों या व्यवसायों का उल्लेख करते समय लेख का उपयोग नहीं किया जाता. Examples: Riya will study literature. रिया साहित्य का अध्ययन करेगी. Engineering is a well-paid career. इंजीनियरिंग एक अच्छी तनख्वाह वाला करियर है. Repetition of articles. लेखों का पुनरावृत्ति. When the articles are repeated within a sentence, it alters the complete meaning. Let us find out. जब लेखों को एक वाक्य में दोहराया जाता है, तो यह संपूर्ण अर्थ को बदल देता है. आइए इसे समझें. Read the following sentences. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें. 1. The secretary and treasurer has gone on leave. सचिव और कोषाध्यक्ष ने छुट्टी पर जाना है. यह संकेत देता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष दो अलग-अलग व्यक्ति हैं. इस वाक्य में द लेख को केवल सेक्रेटरी के साथ उपयोग किया गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सेक्रेटरी और ट्रेशरर एक ही व्यक्ति हैं. अर्थात वही व्यक्ति सचिव और कोषाध्यक्ष दोनों के रूप में कार्य कर रहा है. Though the secretary and the treasurer have gone on leave. सचिव और कोषाध्यक्ष ने छुट्टी पर जाना है. यह संकेत देता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं. इस वाक्य में द लेख को दोनों सेक्रेटरी और ट्रेशरर के साथ उपयोग किया गया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों पद अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा धारण किए जा रहे हैं. अर्थात
सचिव और कोषाध्यक्ष दो अलग-अलग व्यक्ति हैं। In the above sentences, the first sentence clearly indicates that the noun secretary and treasurer to the same person. ऊपर दिए गए वाक्यों में पहला वाक्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी एंड ट्रेशरर, एक ही व्यक्ति को संदर्भित करते हैं। वाक्य द सेक्रेटरी एंड ट्रेशरर हैज गॉन ऑन लीव में केवल एक बार द का उपयोग किया गया है, जो यह संकेत देता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं। यह वाक्य इस बात की पुष्टि करता है कि दोनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति द्वारा निभाई जा रही हैं। The second sentence indicates that the nouns refer to two different persons. दूसरा वाक्य यह इंगित करता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष दो अलग-अलग व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं। वाक्य The secretary and the treasurer have gone on leave में the को दो बार उपयोग किया गया है, जो यह संकेत करता है कि सचिव और कोषाध्यक्ष अलग-अलग व्यक्ति हैं। यह लेख की पुनरावृत्ति से स्पष्ट होता है कि ये दो अलग-अलग भूमिकाएं हैं। एक She has a black and white cat. उसके पास एक काली और सफेद बिल्ली है। इस वाक्य में ए का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट के साथ किया गया है, जो यह दर्शाता है कि उसके पास केवल एक बिल्ली है और उस बिल्ली का रंग काले और सफेद का मिश्रण है। दो She has a black and a white cat. उसके पास एक काली और एक सफेद बिल्ली है। इस वाक्य में ए को ब्लैक और व्हाइट दोनों के साथ अलग-अलग उपयोग किया गया है, जो यह इंगित करता है कि उसके पास दो बिल्लियां हैं। एक बिल्ली काले रंग की है और दूसरी बिल्ली सफेद रंग की है। In the above sentences, the first sentence clearly indicates that the person involved here has only one cat which is black and white colored, and the second sentence indicates that the person involved here has two cats, one black and other white. ऊपर दिए गए वाक्यों में पहला वाक्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास केवल एक बिल्ली है, जो काले और सफेद रंग की है। दूसरा वाक्य यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति के पास दो बिल्लियां हैं, एक काली और दूसरी सफेद। पहले वाक्य में लेख ए केवल एक बार उपयोग किया गया है, जो यह बताता है कि बिल्ली केवल एक है और उसका रंग काले और सफेद का मिश्रण है। दूसरे वाक्य में लेख ए को दो बार उपयोग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दो अलग-अलग बिल्लियां हैं, एक काली और दूसरी सफेद। Demonstratives. Demonstrative determiners point out towards an object, event, or person that is in relations to the speaker. They can refer to a physical or a psychological proximity. संकेतवाचक निर्धारण किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, जो वक्ता के संबंध में होता है। ये भौतिक या मानसिक निकटता को संदर्भित कर सकते हैं। संकेतवाचक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि वस्तु या व्यक्ति वक्ता के कितना करीब या दूर है। There are 4 demonstratives: this, that, these, those. 4 प्रकार के संकेतवाचक होते हैं: this, that, these, those. Rules for using demonstratives. 1. This and these refer to a nearby person or thing. This और these पास के व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं। Examples. Is this Priya's home? क्या यह प्रिया का घर है? यहाँ this का उपयोग पास के घर को संदर्भित करने के लिए किया गया है। These clothes are mine.
ये कपड़े मेरे हैं। यहाँ these का उपयोग पास के कपड़ों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। Though, that, and those refer to a distant person or thing. That और those दूर के व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करते हैं। Examples: That was a nice surprise. वह एक अच्छा आश्चर्य था। यहाँ that का उपयोग किसी दूर की घटना या चीज को संदर्भित करने के लिए किया गया है। Those documents are not needed. वे दस्तावेज जरूरी नहीं हैं। यहाँ those का उपयोग दूर के दस्तावेजों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। Placing of demonstratives. एक they can be placed before the noun or the adjective that modifies the noun. इनका स्थान संज्ञा या उस विशेषण के पहले हो सकता है जो संज्ञा को परिभाषित करता है। Example: These oranges are juicy and delicious. ये संतरे रसीले और स्वादिष्ट हैं। यहाँ these का उपयोग संज्ञा oranges के पहले किया गया है। Though they can appear before a number by itself when the noun is understood from the context. ये किसी संख्या के पहले आ सकते हैं जब संज्ञा संदर्भ से समझी जा सकती हो। Example: Those two are not as pretty as these two. वे दो उतने सुंदर नहीं हैं जितने ये दो। यहाँ those और these का उपयोग संदर्भ में समझे गए व्यक्तियों को इंगित करने के लिए किया गया है। 3. They can be used by themselves when the noun they modify is understood from the context. इनका अकेले उपयोग किया जा सकता है जब संदर्भ से संज्ञा समझी जा सके। Example: I will never forgive you for this. मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। यहाँ this का उपयोग संदर्भ में समझे गए कार्य को इंगित करने के लिए किया गया है। Possessives. संपत्ति निर्धारण। Possessive determiners are used to specify the ownership of an item or, if the noun refers to something alive, to specify a relationship. They are personal pronouns. संपत्ति निर्धारण का उपयोग किसी वस्तु की स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए या यदि संज्ञा किसी जीवित वस्तु को संदर्भित करती है तो एक संबंध को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये व्यक्तिगत सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। Examples: Did mother find my shoes? क्या माँ ने मेरे जूते ढूंढ लिए? My यह स्पष्ट करता है कि जूते किसके हैं। Here, my specifies ownership, indicating that the shoes belong to the speaker. Mrs. Sharma wants to see your homework. मिसेस शर्मा तुम्हारा होमवर्क देखना चाहती हैं। Your यह स्पष्ट करता है कि होमवर्क किसका है। The word your specifies ownership, showing that the homework belongs to the person being spoken to. Can Puneet bring over his baseball cards? क्या पुनीत अपनी बेसबॉल कार्ड्स ला सकता है? His यह दर्शाता है कि कार्ड्स पुनीत के हैं। The word his shows ownership, clarifying that the baseball cards belong to Puneet. Mehul will fix her bike tomorrow. मिहुल कल उसकी साइकिल ठीक करेगा। यह स्पष्ट करता है कि साइकिल किसी और की है। The word specifies a relationship, indicating that the bike belongs to a female person Mehul knows. The dog broke its leg. कुत्ते ने अपना पैर तोड़ लिया। It's यह दर्शाता है कि पैर उसी कुत्ते का है। The word its shows possession, clarifying that the leg belongs to the dog. Quantifiers.
मात्रा सूचक. Quantifiers are used to indicate the amount or quantity of something referred to by a noun. They are different from numbers because they indicate an approximate amount rather than an exact amount. मात्रा सूचक शब्दों का उपयोग किसी संज्ञा द्वारा संदर्भित वस्तु की मात्रा या संख्या को इंगित करने के लिए किया जाता है. ये संख्याओं से भिन्न होते हैं क्योंकि ये सटीक मात्रा के बजाय अनुमानित मात्रा को दर्शाते हैं. All, some, any, or enough are used before a plural countable noun or an uncountable noun. All, some, any और enough का उपयोग बहुवचन गणनीय संज्ञा या अगणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है. Examples: She gave me all her pocket money. उसने मुझे अपना सारा जेब खर्च दे दिया. All indicates the entire quantity of her pocket money. Here, all specifies that the complete amount of pocket money was given. I would need some sugar for this recipe. मुझे इस रेसिपी के लिए कुछ चीनी चाहिए. Some indicates an unspecified amount of sugar. The quantifier some is used to indicate an indefinite but sufficient amount of sugar. Can you lend me some sugar? क्या तुम मुझे कुछ चीनी उधार दे सकते हो? Some here again indicates an indefinite amount but is used in a polite request. The word some suggests an unspecified quantity, making the request more courteous. There is enough oil in the lamp. दीपक में पर्याप्त तेल है. Enough indicates a sufficient amount of oil. The quantifier enough specifies that the quantity of oil in the lamp is adequate for its purpose. Remember it. Some is used in positive sense as. Some का उपयोग सकारात्मक अर्थ में किया जाता है. Example: I have bought some chocolate. मैंने कुछ चॉकलेट्स खरीदी हैं. यहाँ some यह दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है कि चॉकलेट्स की मात्रा अनिश्चित है, लेकिन यह वाक्य सकारात्मक है. Any is used in negative sense as. Any का उपयोग नकारात्मक अर्थ में किया जाता है. Example: I did not buy any chocolate this week. मैंने इस हफ्ते कोई चॉकलेट नहीं खरीदी. यहाँ any का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि इस हफ्ते बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं खरीदी गई है. यह वाक्य नकारात्मक संदर्भ में है. No is used before a singular or a plural countable noun or an uncountable noun. No का उपयोग एकवचन या बहुवचन गणनीय संज्ञा या अगणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है. Examples: There were no pictures of the party. पार्टी की कोई भी तस्वीरें नहीं थी. यहाँ no का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि पार्टी की तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं थी. There is no amusement park in this town. इस शहर में कोई भी मनोरंजन पार्क नहीं है. यहाँ no यह दर्शा रहा है कि इस शहर में मनोरंजन पार्क का पूरी तरह अभाव है. Many and much are used before graded quantities of plural countable and uncountable nouns, respectively. Many का उपयोग बहुवचन गणनीय संज्ञाओं के साथ और much का उपयोग अगणनीय संज्ञाओं के साथ किया जाता है. Examples: I have seen many tourists in the town. मैंने शहर में कई पर्यटकों को देखा है. यहाँ many बहुवचन गणनीय संज्ञा tourists के पहले उपयोग किया गया है. He didn't put much petrol in the car. उसने कार में ज्यादा पेट्रोल नहीं डाला. यहाँ much
अगणनीय संज्ञा पेट्रोल के पहले उपयोग किया गया है। डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड ए फ्यू, लिटिल एंड ए लिटिल। A few and a little have a positive sense, while few and little indicate scarcity. A few और a little का उपयोग सकारात्मक संदर्भ में किया जाता है, जबकि few और little का उपयोग कमी को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक few means a not many, बहुत कम। Few buildings survived the earthquake. भूकंप में बहुत कम इमारतें बची। Few यहाँ यह दर्शा रहा है कि इमारतों की संख्या बहुत कम थी। दो a few means several, कई। A few kind people helped the injured man. कुछ दयालु लोगों ने घायल व्यक्ति की मदद की। A few यह दर्शाता है कि पर्याप्त, कई लोगों ने मदद की। तीन little means not much, बहुत कम। The students were given very little help with their projects. छात्रों को उनके प्रोजेक्ट्स में बहुत कम मदद मिली। Little यह स्पष्ट करता है कि मदद लगभग नगण्य थी। चार a little means some, थोड़ी। I need a little help from my friends. मुझे अपने दोस्तों से थोड़ी मदद चाहिए। A little यह दिखाता है कि मदद पर्याप्त होगी। Distributives वितरक निर्धारण। Distributive determiners refer to a group of people or things and to individual members of the group. They also express how something is distributed, shared, or divided. वितरक निर्धारण किसी समूह के लोगों या वस्तुओं और उस समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को संदर्भित करते हैं। ये यह भी व्यक्त करते हैं कि कोई चीज कैसे वितरित, साझा या विभाजित की जा रही है। Each is used to refer to separate persons or things in a group of two or more. Each का उपयोग दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह में से प्रत्येक को अलग-अलग संदर्भित करने के लिए किया जाता है। Every is used to refer to all the persons or things in a group of three or more. Every का उपयोग तीन या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को सामूहिक रूप से संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाता है। Either is used to talk about one of two people or things. Either का उपयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। Both refers to the whole pair and is equivalent to one and the other. Both का उपयोग किसी जोड़ी के दोनों व्यक्तियों या वस्तुओं को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। Neither is used to exclude both of two people or things that are being referred to. Neither का उपयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को अस्वीकार करने के लिए किया जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। Examples: 4 girls came on the stage and each sang a song. 4 लड़कियां मंच पर आईं और प्रत्येक ने एक गाना गाया। यहाँ each का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि सभी 4 लड़कियों ने व्यक्तिगत रूप से अपना अपना गाना गाया। Every student has a dictionary. हर छात्र के पास एक शब्दकोश है। Every का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि कक्षा के सभी छात्रों के पास एक एक शब्दकोश है, लेकिन इसे सामूहिक रूप से संदर्भित किया गया है। Either book can serve my purpose equally. दोनों में से कोई भी किताब मेरे उद्देश्य को समान रूप से पूरा कर सकती है। Either का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि दो में से कोई भी एक किताब उपयोगी हो सकती है।
Both children were born in Italy. दोनों बच्चों का जन्म इटली में हुआ। Both का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया है कि दो बच्चों का संबंध इटली में जन्म लेने से है। Neither dress fits comfortably. दोनों में से कोई भी ड्रेस आरामदायक नहीं है। Neither का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि दी गई दो ड्रेस में से कोई भी पहनने में आरामदायक नहीं है। Interrogatives. Interrogative determiners are used to ask questions related to a noun and are placed before a noun within a sentence. प्रश्नवाचक निर्धारण का उपयोग किसी संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और वाक्य में संज्ञा के पहले रखा जाता है। Examples. What are you cooking for dinner? आप रात के खाने में क्या पका रहे हैं? What प्रश्नवाचक निर्धारण है जो यह जानने के लिए उपयोग किया गया है कि रात के खाने में कौन सा भोजन बनाया जा रहा है। Which pastry do you want to buy? आप कौन सी पेस्ट्री खरीदना चाहते हैं? Which प्रश्नवाचक निर्धारण है जो यह विकल्प देने के लिए उपयोग किया गया है कि उपलब्ध पेस्ट्री में से कौन सी पसंद है। Whose car are you driving? आप किसकी कार चला रहे हैं? Whose प्रश्नवाचक निर्धारण है जो कार के मालिक का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया है। निष्कर्ष। डिटरमाइनर्स एक महत्वपूर्ण भाषाई उपकरण हैं जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांशों के अर्थ, मात्रा, गुणवत्ता, संबंध या दायरे को तय करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे आर्टिकल्स अ, एन, द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दैट, दीज, दोज, पोजेसिव्स, माय, योर, हिज, हर, क्वांटिफायर्स, some, many, much, distributives, each, every, either, और interrogatives, what, which, whose. इनका सही उपयोग एक वाक्य को स्पष्ट और सटीक बनाने में मदद करता है। उदाहरण स्वरूप आर्टिकल्स अ और एन सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, जबकि द विशेष वस्तुओं के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव्स वस्तु की भौतिक या मानसिक निकटता का संकेत देते हैं और पोजेसिव स्वामित्व या संबंध बताते हैं। क्वांटिफायर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स मात्रा और वितरण का संकेत देते हैं, जबकि इंटरोगेटिव संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका सही और संदर्भानुसार उपयोग भाषा की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है।